नहीं बन पाएंगे और मैं जेई 2026 को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके क्लास 12th में 75% नहीं बन पाएंगे और वो जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, एसएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सभी को लेके बात करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो जेई 2026 को देना चाहते हैं और उनका क्लास 12th में 75% किसी भी कारणवश नहीं बन रहा है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, 75% क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिए ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग बात कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, सबको लेकर यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मान लो कि आप स्टेट बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आपकी अगर मान लो जो भी कैटेगरी है, जैसे कि मान लो ओबीसी है, ठीक है, या एससी एसटी है या जनरल से हो, ठीक है, तो अगर जो भी कैटेगरी है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है, ठीक है, तो काफ़ी लोगों का ये भी पता नहीं होता है उन लोगों को कि काफ़ी लोगों का एससी एसटी अगर कैटेगरी है, आप चाहे स्टेट बोर्ड से हो, एसएससी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्राइटेरिया होता है आपको 65% लाना होता है। ठीक है, आपके लिए 65% अगर भी आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, 65% अगर आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए या एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 65% भी आ रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 65% तो आपको आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए भी और एडमिशन के लिए भी। तो यहाँ पे जितने भी एससी एसटी वाले स्टूडेंट देख रहे थे उनका तो यहाँ पे मान लो कि अगर 65% अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में तो बन जाते हैं आराम से, तो अगर मान लो बन रहे हैं या स्टेट बोर्ड में भी बन जा रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आप जैसे कि मान लो स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड से हो और यहाँ पे आपका जो है आपकी कैटेगरी जो है कोई भी कैटेगरी हो, मान लो आपकी ओबीसी या एससी या जनरल से आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे मान लो कि आप अपने स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप 20 परसेंटाइल कैसे चेक करना है, तो टॉप 20 परसेंटाइल मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अपने स्टेट बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल मिल जाएगी। और आप जिस भी स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि आपको अपने स्टेट बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल देखना है आपको, और वहाँ पे आपको कैटेगरी में देखना है कि किस कैटेगरी में, जैसे कि आप मान लो कि आप ओबीसी से आते हो तो आपको ओबीसी में देखना है कि आपकी स्टेट बोर्ड में जिस भी ईयर में आपने 12th दिया है उस ईयर का टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो उस कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर आप आ जाते हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे जरिए हम एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में। तो यहाँ पे आपको जो है ना ये टॉप 20 परसेंटाइल वाला भी एक बार आपको चेक कर लेना है। और एसएसटी से हो तब भी, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, हो सकता है कि बाई चांस आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हो और आपको पता ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मान लो कि आपको 2025 का देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 2025 में जितने लोग पास होंगे तो वहाँ पे 2025 का जब रिलीज होगा तब पता चलेगा कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है। लेकिन जो अब पिछले सालों के वो भी देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या है, आने के चांसेस हैं कि नहीं है। ठीक है, और जिनका भी बोर्ड्स चल रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप बोर्ड्स पर ध्यान दो, कोशिश करो कि 75% आपके आ जाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट का तो यहाँ पे बात हो गई। ठीक है, अपनी टॉप 20 परसेंटाइल चेक करिए या इंतज़ार करिए, 2025 का अगर आता है तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलता रहता है। तो 2024 से आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वालों की। तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, तो आपका तो जैसे कि मान लो कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 1-2% या 3% कुछ ऐसे कम हो रहे हैं, या आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने से, ठीक है, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट अगर मैं देता हूँ तो मेरे जितने भी मार्क्स कम है मैं 75% तो ला दूंगा, इसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे के 75% में से आगे निकल जाऊंगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है जिसमें मार्क्स आपके काफ़ी कम रह गए थे, आप फिर से उसको प्रिपरेशन करके 75% उस एक सब्जेक्ट से ला सकते हो, तो आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, उस एक सब्जेक्ट को आप पकड़ो और उस एक सब्जेक्ट से आप 75% लाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ स्टूडेंट के 74.5 रह जाता है, कुछ 74.9 रह जाता है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी 75% चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका एग्जैक्ट 75% होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0.9 भी है तभी आप एलिजिबल नहीं हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देके भी उनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट में CBSE में इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो, एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो रिजल्ट आ जाता है उसके 1-1.5 महीने के बाद आपका जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आप पास हो गए तभी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। उसके बाद आपका स्कूल से फॉर्म भरे जाते हैं एक सब्जेक्ट वाला, तो वहाँ पे आप जाके स्कूल में बात कर लो कि मुझे इंप्रूवमेंट देना है, इस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है, फॉर्म भर दो और फिर इंप्रूवमेंट दे दो। अगर आप 75% आ जाते हैं तो इसी साल आपका जो है सब कुछ हो जाएगा, इसी साल आपकी मार्कशीट आ जाएगी, 75% आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हो तो। लेकिन अगर आप मान लो किसी के कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके काफ़ी मार्क्स कम रह गए हैं, मान लो 60% रह गए, 65 रह गया, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उनको तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो होने वाला नहीं है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि JEE 2026 को तो आप टारगेट कर ही रहे हो, ठीक है। तो JEE 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे आपका जो है फॉर्म आता है सितंबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आता है, तो उसको मोर देन 1 सब्जेक्ट वाला, तो उसको आप भर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भर के आपका नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट दे सकते हो, कितने भी सब्जेक्ट में चाहो दे सकते हो, जितने भी आपको ज़रूरत लगती है कि सभी में देना चाहते हो सभी में दे दो, 1-2 में ज़रूरत लगती है तो 1-2 में दे के, अगर जितने भी सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देने से आपको लगता हो कि मेरे जो है 75% आराम से बन जाएंगे, तो उतने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दो। या किसी सब्जेक्ट में आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे दो, जो भी ज़रूरत है आपकी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर 2026 वाले जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं के साथ आपका भी एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। तो उन्हीं के साथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपकी इम्प्रूवमेंट आपने जो दिया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट जितने भी सब्जेक्ट में दिया है, या आपने 4 में दिया है, 5 में दिया है, 2 में दिया है, 3 में दिया है, उतने सब्जेक्ट का आपका जो है रिजल्ट में आ जाएगा कि आप उसमें जो है कितने मार्क्स आपके इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद आप जो है 75% अगर आपके आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए IIT और NIT में, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इंप्रूवमेंट वाला भी बात आपको बता दिया, टॉप 20 परसेंटाइल वाला भी बता दिया। तो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं टॉप 20 परसेंटाइल चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।